हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कैसा काय वनकम भाई और बहनों देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। और 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट वाज द सो स्पेशल डे फॉर ईच एंड एवरी इंडियन के सारे हिंदुस्तानियों को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इंडियन कल्चर, रिचुअल्स और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला ये त्यौहार और ये पावन दिन सारे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभिभूत हूँ इस बात को लेकर के कि बदलता हुआ भारत जो है ना, विकसित भारत की ओर जा रहा है। विचारधाराएं बदल रही है। शिक्षा, सुरक्षा, इनोवेशन एंड R&D पे गवर्नमेंट एलाइड बॉडी एंड ऑल ऑफ देम आर मोर फोकस्ड एंड एम्पावर्ड। वाला हबीबी अस्सलाम वालेकुम। 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। उम्मीद है कि आने वाला वक्त, आने वाला साल भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता और गंगा जमुना तहजीब की जो विरासत है ना, दैट विल कंटिन्यू मोर, एम्पावर मोर, एम्फेसाइजिंग मोर। टू बी ऑनेस्ट, मेरे कॉलेज में आज 26 जनवरी की ऑफिशियल फ्लैग होस्टिंग डे था। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे को यही लगता है कि दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिया। अब इंडियन लोगों का टाइम आया है। बनाओ इंडिया को बेटर से बेस्ट और डेवलपिंग से डेवलप्ड। डालो पैसे इन्वेस्टमेंट पे, पैसे डालो एजुकेशन पे, R&D पे, बिकॉज दिस इज़ द इनवाइट पोटेंशियल दैट वी आर फीलिंग फॉर इंडिया। और टाइम आ गया है। वो मेरे एक इन्वेस्टर है, ही इज़ नो मोर, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला सर। वो अक्सर बोलते हैं कि अब इंडिया का टाइम आ गया है। लिटरली सीइंग द सिनेरियो व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन ईच एंड एवरी सेक्टर, फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन, R&D टू इन्वेस्टमेंट, वी कैन कंक्लूडिंगली से कि अब इंडिया का टाइम सच में आ गया है। तो भाई और बहनों, इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी एंड इंडिविजुअल, प्लीज बी मोर बिबीलोफिल। किताबें खूब पढ़ो, मोर फोकस ऑन R&D, क्योंकि बदलता हुआ वक्त जो है ना, हिंदुस्तान की प्राचीर के लिए कुछ बेहतर ही करने वाला है। और मेरे को नहीं लगता है कि चीज़ें कैसे बेहतर होगी। आई डोंट नो टू मच, बट आई बिलीव इन कोलैबोरेटिव अप्रोच, हाउ पीपल्स एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग मोर एफिशिएंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, इकोसिस्टम एंड विकसित भारत। आप हिंदुस्तान से हो और हिंदुस्तान के कहीं से भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, दिस इज आवर प्राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल टेक अबाउट आवर कंट्रीज प्राइड, कल्चरल, रिच कल्चर, इनोवेशंस टुवर्ड्स एजुकेशन एंड ऑल अबव। वी ऑल आर इंडियन। और मेरे को लगता है कि संविधान की रक्षा और हमारे देश का सेवा, दैट टू साइमल्टेनियस थिंग्स विच विल इनोवेट, मोटिवेट एंड कल्टिवेट द अखंड भारत, विकसित भारत। विद दैट नोट आई टेल यू वन मोर थिंग दैट कि जब कोविड हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैड गिवन almost 140 country free vaccinations program. Almost each and every individual is getting proper education, health care, one nation, one education policy, NEP policy, all about that. मेरे को लगता है कि now it's our time. हम बदल सकते हैं चीज़ों को एजुकेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, मेडिकल हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर के थ्रू। तो बस it was a collaborative approach for each and everybody. हमारे प्रिंसिपल सर ने भी मेरे को ऑफर किया कि यू शुड शेयर योर ओन POV, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग इंडिया, डेवलपिंग इंडिया। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें बदल रही है
और हम लोगों को ना कलेक्टिवली एक अप्रोच पे आना पड़ेगा और एक पॉइंट पे आना पड़ेगा कि अब इसके बाद एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, रिसर्च पे फोकस होना चाहिए, R&D पे फोकस होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत के प्राचीर से ये चीज़ें बहुत बेहतर होगी अगर जब हम कोलैबोरेटिवली सोचेंगे तो। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान तभी विकसित हो सकता है जब जनमन में और जनगण में जो है ना भारत भाग्य विधाता और राष्ट्र को बेहतर बनाने की जो है ना सपने देखने होंगे। बाकी चीज़ें बदल रही है, राम राज्य आने की कल्पना की गई है। आपको बता दूं कि पिछले दिन जो है ना अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं। अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, अब रामलला का एक प्रॉपर स्पॉट बनाया गया है। और इंडिया इज ए टेम्पल टाउन कंट्री जहाँ पे टूरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दैट इन फोकस मोर। ऑलमोस्ट 220 लोकेशंस ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे टेम्पल टाउन का कॉन्सेप्ट है और प्रभु श्री राम आए हैं तो राम राज्य की कल्पना होगी, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, यार मौका मिला है ना, बैठ के पढ़ो, R&D के बारे में सोचो। इंडिया का जो नेक्स्ट टेक हब है ना, R&D इनोवेशन हब है ना, वी विल बिल्ड, ठीक है। और क्रिएटिव इकोनॉमी वैसे भी इंडिया को बोला जाता है। एंड दिस इज़ द टाइम टू बैंग ऑन एंड रॉक ऑन टुवर्ड्स योर एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिशन न्यूट्रिशंस, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्लीज़ गो एंड एम्पावर योर सोसाइटी कि यार चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन कैसे किया जा सकता है। और आई डोंट नो हाउ टू से वोट ऑफ थैंक्स और हाउ टू से थैंक यू, बट बदलता हुआ दौर हिंदुस्तानियों का है और हम ये चीज़ ना एक दिन बदलेंगे। हमने अभी थोड़ी सी ज़मीन नापी है, पूरा आसमान नापना बाकी है। मेरे को लगता है कि ये चीज़ें हिंदुस्तान को बेहतर से बेहतरीन। और आवर प्राइम मिनिस्टर हैड सेड दैट राम से राष्ट्र और देवालय से R&D सेंटर तक हम तभी जा सकते हैं जब हम सभी लोग ना कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की भावना से एक साथ होंगे। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट इंडियाज कल्चर, रिच इकोसिस्टम, रिच agricultural value and our ancestral what they had patterned to our education. With that note, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देश के लिए काम करते रहो और ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर टाइम। विद दैट नोट मेहनत करते रहिए। विकसित भारत का एक जो बेहतर कहानी है ना, वो हिंदुस्तान के युवा हैं और 18 से लेकर के 24 साल तक या 18 से लेकर 40 साल तक ये जो युवाओं का जो समूह है ना, ऑलमोस्ट 64% है। प्रधानमंत्री जी इनको जेंजी बोलते हैं, बट मेरे को लगता है कि 18 से लेकर के 24 और 18 से लेकर के 40 साल के युवाओं के बीच में जो है ना असीमित एनर्जी है और ये भारत को बदल सकते हैं। और बदलता हुआ दौर पूरी दुनिया के ग्लोबल हॉट स्पॉट पे ना इंडिया का नाम है। तो मेरे को लगता है कि जब एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, इन सभी फैक्टर्स पे जब हम फोकस करेंगे ना, तो इंडिया विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर ईच एंड एवरीवन। और देन वी कैन से दैट सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दैट कॉन्सेप्ट मैटर मोर। विद दैट नोट हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किताबें पढ़ो, मौका मिले तो अपने अतीत को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने संस्कृति को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने कल्चर के इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम सभी भारतीय एक जोश और एक ऊर्जा के साथ जो है ना इस चीज़ के लिए लगे कि विकसित भारत की जो कहानी है ना, $5 ट्रिलियन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हिंदुस्तान के हर एक युवा, बच्चे, महिलाएं और जो ह्यूमन रिसोर्स एज ए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट मैटर मोर्स। तो मेरे को लगता है कि हम सभी लोगों को 26 जनवरी के प्राचीर से शपथ लेना होगा कि विकसित भारत की जो गाथा है हम यहीं से शुरुआत करें। विद दैट नोट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।